हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा नाम है उमंग विश्वकर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो हिंदी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मैं जीवन परिचय बताने वाला हूँ। और वह जीवन परिचय किसका है? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रथम प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रपति जिनका नाम है, क्या नाम है? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पास एक रफ और पेन हो सकता है तो लेकर के रख लीजिए। चलते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉपिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, ठीक है, प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी का जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब कैसे लिखना है देखो। पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? पहले संक्षिप्त परिचय। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो इनका जन्म जो हुआ था, ये हमारे क्या हैं? पहले बात करें तो लेखक हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। क्या है? प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ऐसे महान लेखक का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1884 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह जीरादेई नामक गांव में हुआ था, ठीक है। यह हमारा पड़ता है बिहार में। कहाँ? बिहार। तो बिहार की जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उसके बाद बात करें तो ये हमारे लेखक हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जीरादेई, बिहार में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा की थी वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद बात करें तो ये कलकत्ता के अदालत में, ठीक है, वकालत भी किया, मतलब किए हैं, ठीक है, किए हैं। कलकत्ता की अदालत में ये वकालत भी किए हैं। उसके बाद बात करें तो यह मतलब ये ऐसे महान कवि सन 1900, ठीक है, सन 1950 से 1962 ईस्वी तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति की भी रहे, ठीक है, राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर उसके बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ करके गांधी जी के साथ आंदोलन में लग गए, ठीक है। इन्होंने वकालत दी, जो कलकत्ता में वकालत करते थे वह गांधी जी के, ठीक है, इसके गांधी जी के साथ हो गए, ठीक है। क्यों हो गए? क्योंकि गांधी जी द्वारा जो बताया गया, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे और जो
परामर्श दिए जाते थे वह इन्हें अच्छा लगता था। वह इसे ये उनकी बातों को समझते थे और इनको अच्छा लगता था, इसलिए सब कुछ छोड़कर गांधी जी के साथ मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में यह कूद पड़े। ऐसे महान कवि लेखक, ऐसे महान लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ मिल गए। उसके बाद इन्होंने 1900 ठीक है 1911 से ठीक है 1911 से 1920 तक 1911 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, वकालत किया था। इतने समय तक वकालत किए थे ये, ठीक है 1911 से 1920 ईस्वी तक ये वकालत किए थे। और ऐसे महान ठीक है ऐसे महान लेखक का सन 1963 ईस्वी में क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। कहाँ हो जाता है, पटना जो कि हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ, बिहार के पटना जो हमारे बिहार का क्या है, राजधानी है पटना। वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो मैंने शॉर्ट में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया। अब मैं लॉन्ग तरीके से लेकर के आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब आपको देखो कैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए और उनकी 2 रचनाएं भी लिखी। ठीक है, 2 रचनाएं भी लिखी। तो किस तरीके से लिखना है, तो पहले आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न रहेगा उसको उत्तर के साथ लिख देना है। फिर आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, उसको अंडरलाइन करने के बाद फिर लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। तो बाद लिखेंगे लेखक, ठीक है, जन्म स्थान पिता तो शायद नहीं, शिक्षा और भाषा शैली, उसके बाद निधन विशेष। फिर आपको इसे डैश कर देना है। ठीक है, डैश करने के बाद लिख देना आपको। लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म कब हुआ था, तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो जीरादेई जो कि हमारा बिहार में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने LLB किया है। भाषा इनकी खड़ी बोली थी। शैली हालांकि नहीं देता है, शैली इनका नहीं है, तो शैली को हम लोग नहीं लिखेंगे। निधन हुआ था सन 1963 ईस्वी में। ठीक है, 1963 ईस्वी। विशेष की बात करें तो ये भारत रत्न से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित है। जब आप इतना शॉर्ट में लिख लेंगे तो आप इसको एक बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया संक्षिप्त परिचय। जब इस तरीके से आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको विस्तार से लिखना है। जो आप ये वर्ड लिखे हैं इसी में थोड़ा शब्द ऐड करके लिखते हुए चले जाना। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, आपसे मैं बता नहीं सकता। मेरा पूरा कपड़ा भीग चुका है, आप देख सकते हैं पानी। तो शायद एक लाइक कर दो तो यार,
तो आपको कुछ इस तरीके से लिखने के लिए फिर आपको जीवन परिचय लिखना विस्तार से। तो लिखना पहले हेडिंग में जीवन परिचय, जीवन परिचय आप देख सकते हैं। तो जीवन परिचय जो आप यही लिखे हैं, इसको थोड़ा थोड़े थोड़े शब्द को जोड़ करके और बड़ा करके लिख देना है। देखो कैसे मैं लिखता हूँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम, ठीक है, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो जो यहाँ पर मैंने ब्लू पेन से लिखा है, आपको यहाँ पर ब्लैक में लिख देना, हाईलाइट करना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जी का जन्म, ठीक है, बिहार के जीरादेई नाम के गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर, बिहार के जीरादेई नामक गांव में। उसके बाद बात करें तो इनको आप यहाँ तक लिख चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र, तीन हो गए, तीन में देखिए कितना बड़ा हो गया। फिर आपको लिखना है शिक्षा। इन्होंने कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता भी कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किया है, LLB किए हैं, ठीक है, किए हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। ये सब बेसिक आप जानते हैं कि हाँ ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कई महान काम किया, एलएलबी तक पढ़े हैं। ये तो सब मैं बेसिक लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे तरह से एग्जाम में लिख लें ना, पूरे में पूरा तो 1-2 नंबर कम पाए लेकिन पाएँ, ठीक है, लिख लें। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो, ठीक है। कहाँ तक मिलेगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गाँव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से LLB किए हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यहाँ पर मैं लिखा विशेष भारत रत्न से सम्मानित भी हैं, तो आपको लिखना है भारत रत्न। ऐसे महान कवि को भारत का अद्भुत पुरस्कार भारत रत्न से, ठीक है, सम्मानित
सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका सन 1963 ईस्वी में बिहार के पटना में निधन हो गया था। क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि रचना की। तो इन्होंने रचना, कई सारी रचना लिखा है। ठीक है, गांधी जी की देन, या ऐसे लिख सकते हैं बापू की देन, गांधी जी की देन। कई सारी इन्होंने रचना लिखा है। बापू के कदमों में, गांधी जी की देन। ठीक है, कई सारे इन्होंने ऐसी रचना लिखी हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। पहले आपको जब इस तरीके से जब आपको प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, तो कुछ आपको इस तरीके से पहले शॉर्ट में लिखना है, फिर जो आप शॉर्ट में लिखे यानी कि जो संक्षिप्त परिचय लिखे हैं उसको बॉक्स में पैक कर देना है। बॉक्स में पैक करने के बाद अच्छे तरीके से सजा के पैक करने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग में डालना है जीवन परिचय, उसके बाद साइड से हेडिंग में डालना है जीवन परिचय, उसके बाद लिखते हुए चले जाना। पूरे 1 से 1.5 पेज का आपका पूरा जीवन परिचय होना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा गैप लेकर के लिखते हैं, हमारे व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा पास लिख दिया हूँ। थोड़ा थोड़ा गैप ले लेकर के लिखेंगे तो थोड़ा लेंदी लिखता है। ठीक है, दिखता है, लगता भी है, लिखे। तो बेसिस थे इनके बारे में। अगर आप इतना ही इनके बारे में जान जाते हैं तो आप पूरे में से पूरे नंबर पाएंगे, और लिखने का तरीका भी आप जान चुके हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गर्मी से मैं पूरा तर-बतर हो चुका हूँ, भीग चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।